बंगाल की चुनावी रेस में कौन आगे है, मोदी या ममता? मोदी है तो बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, मोदी या ममता? সবাই বলুন হর হর মহাদেব। बंगाल की महिला वोटर किसके साथ, मोदी या ममता? बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को कितनी सीटें मिलेंगी? बंगाल में नरेंद्र मोदी की पार्टी को कितने वोट मिलेंगे? बंगाल के कितने प्रतिशत मुसलमान ममता से छिटक रहे हैं? क्या दलित, आदिवासी और पिछड़े वोटर मोदी को जिता देंगे? या बंगाल के ब्राह्मण ममता को फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे? आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना है। बंगाल का चुनाव 26 का सबसे कठिन चुनाव है। आपको कुछ भी होगा, मुझे बहुत दुख होगा। यह चुनाव 2029 तक सियासत की दिशा तय करेगा। दिल्ली चलो। बंगाल में मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस होने जा रहा है। बोले तो एकदम धांसू चुनाव। এই যন্ত্রণা আগামী দিন তোমাদেরও ভুগতে হবে জেনে রেখো। অন্যায় কখনো কাউকে ক্ষমা করে না। बांग्ला स्टाइल वाली मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। ट्रेलर रिलीज हो गया है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। थैंक यू। पिक्चर अभी बाकी है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव। बंगाल का चुनाव कोलकाता की सड़कों से लेकर बंगाल के गांव-गांव की गलियों तक और कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जा रहा है। चुनाव का सबसे बड़ा सवाल एक ही है, कौन जीतेगा बंगाल, कौन बनाएगा सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बंगाल चुनाव सीजन 1 का पहला ओपिनियन पोल आ गया है। बंगाल चुनाव का पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। वोट वाइब ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। टीएमसी को 39.6% वोट मिल सकते हैं। बीजेपी नंबर 2 पर चल रही है। बीजेपी को 30.5% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस को 7.3% वोट मिल सकते हैं। अन्य को 4% वोट मिल सकते हैं। बंगाल के 11.7% वोटर ने अभी तक मन नहीं बनाया है और 6.8% लोगों ने पसंदीदा पार्टी के सवाल का जवाब नहीं दिया है। बंगाल की रेस में अभी ममता बनर्जी सबसे आगे दौड़ रही हैं। मोदी की पार्टी नंबर 2 पर तृणमूल के पीछे दौड़ रही है। क्या अप्रैल मई तक बीजेपी तृणमूल से आगे निकल जाएगी? 5 साल पहले 2021 के बंगाल चुनाव में टीएमसी को 48.02% वोट मिले थे। बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे। इस तरह टीएमसी और बीजेपी के बीच 9.87% वोट शेयर का निर्णायक गैप था। 48.02% वोट हासिल करने वाली टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में से 215 सीटें जीती थीं। 38.15% वोट हासिल करने वाली बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी।
2026 के पहले ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी और बीजेपी के बीच 9.10% वोट शेयर का गैप दिख रहा है। अनुमानित वोट शेयर के इस ग्राफिक्स चार्ट के आखिरी दो कॉलम यानी 11.7% और 6.8% को जोड़ दें तो 18.5% वोटर होते हैं। यानी बंगाल के हर 5 में से एक वोटर अभी तक अनडिसाइडेड हैं। फाइनल रिजल्ट पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जैसे जैसे बंगाल चुनाव की गर्मी चढ़ेगी, अनडिसाइडेड वोटर्स भी किसे वोट देना है इसका मन बनाने लगेंगे। अभी बंगाल के 23% मुस्लिम वोटर्स अनडिसाइडेड हैं, 20% हिंदू सवर्ण अनडिसाइडेड हैं, आदिवासी समुदायों के 19% वोटर अनडिसाइडेड हैं। स्विंग वोटर्स की बात बाद में करेंगे, फिलहाल उन वोटर्स की बात करते हैं जिन्होंने अपना मन बना लिया है। टीएमसी को सपोर्ट कहां से आ रहा है और बीजेपी को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। बंगाल के 37% पुरुष वोटर टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को बंगाल के 31% पुरुष वोटर सपोर्ट कर रहे हैं। पुरुष वोटर के मामले में टीएमसी और बीजेपी के बीच केवल 6% का गैप है। महिलाओं के बीच ममता का सपोर्ट बेस ज्यादा बड़ा है। बंगाल की 43% महिलाएं ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ झुकी हुई हैं। बीजेपी को 31% महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है, यानी महिलाओं के बीच गैप 12% वोट का है। महिला सपोर्ट ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है। 15 साल से सत्ता में बने रहने का राज यही है। ममता का यह किला बीजेपी भेद नहीं पा रही। अब एज वाइज सपोर्ट देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जेन जी वोटर्स को बीजेपी की तरफ मोड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जेन जी के लिए नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा टाइम निकालते हैं। क्या बीजेपी को बंगाल में इसका डिविडेंड मिलने लगा है? बंगाल का सबसे ताजा ओपिनियन पोल कहता है कि 18 से 24 का युवा बंगाली वोटर टीएमसी से बीजेपी की तरफ मोड़ने लगा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल चुनाव में 18 से 24 साल एज ग्रुप का 30% वोटर टीएमसी की तरफ जा सकता है, जबकि 37% वोट बीजेपी को मिल सकता है। इस तरह जेन जी के मामले में बीजेपी टीएमसी से 7% आगे है। लेकिन बाकी एज ग्रुप में ममता बनर्जी की पार्टी को अभी एज दिख रहा है। 25 से 34 साल एज ग्रुप का 36% वोट टीएमसी को मिल सकता है, 29% वोट बीजेपी को मिल सकता है। 35 से 44 साल एज ग्रुप में 44% वोट टीएमसी को मिल सकता है, 28% वोट बीजेपी के खाते में जा सकते हैं। 44 से 54 साल एज ग्रुप का 48% वोट टीएमसी को मिल सकता है, 31% वोट बीजेपी को जा सकते हैं। 55 साल प्लस एज ग्रुप का 47% वोट टीएमसी को मिल सकता है, 28% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। बंगाल में बीजेपी अपना वोट बेस बढ़ा रही है। हिंदुत्व के सहारे बीजेपी एक्सपैंड कर रही है, लेकिन अप्रैल मई तक ममता का किला तोड़ने के लिए बीजेपी को अभी लंबा सफर तय करना है। बंगाल में बीजेपी की उम्मीदें दो मुस्लिम नेता बढ़ा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर। बंगाल में 1/4 से अधिक यानी 25.8% लोग मानते हैं कि हुमायूं कबीर तृणमूल के मुस्लिम वोट में सेंधमारी करेंगे। 21.4% लोगों को लगता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की शय पर काम कर रहे हैं। 15.8% लोगों को यह भी लगता है कि खुद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने हुमायूं कबीर को आगे किया है। 18.5% लोगों को लगता है कि हुमायूं कबीर कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। 18.5% लोग कोई राय जाहिर नहीं करते। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाना शुरू किया तो मुसलमानों की भीड़ लग गई। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाई और ममता को सत्ता से बाहर करने की कसम खाई, लेकिन हुमायूं कबीर को लेकर बंगाल के मुसलमानों में जबरदस्त कंफ्यूजन है।
16% बंगाली मुसलमानों को लगता है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट काटेंगे। बंगाल के 34% मुसलमानों को लगता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की शाह पर काम कर रहे हैं। वहीं 28% मुसलमानों को लगता है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर चल रहे हैं। 7% बंगाली मुसलमानों को लगता है कि हुमायूं कबीर चुनाव में कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। 15% मुसलमान हुमायूं कबीर पर कोई राय जाहिर नहीं करते। बंगाल के मुस्लिम वोट में हिस्सा मांगने वाले हुमायूं कबीर अकेले नहीं हैं। हैदराबाद की मजलिस वाले असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल चुनाव में उतरने वाले हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस भी धूल झाड़कर मुस्लिम वोट की सियासत कर रही है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को एक मुश्त 75% मुस्लिम वोट मिले थे, यानी 100 में से 75 बंगाली मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था। 2026 का चुनाव वैसा नहीं रहने वाला है। अब देखते हैं कि 2026 का ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस साल के बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 54% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 12% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, 7% मुस्लिम वोट अन्य पार्टियों को मिल सकते हैं, 16% मुस्लिम वोट अभी तक अनडिसाइडेड हैं, 7% मुस्लिम वोटर्स ने ओपिनियन पोल में कोई राय जाहिर नहीं की। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं। ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट अगर 75% से घटकर 54% पर आ जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट पर इसका असर जरूर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की विधानसभा की 43 सीट ऐसी हैं जहां 50% से अधिक मुसलमान हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जहां 40 से 50% मुस्लिम आबादी है। 31 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। तृणमूल का मुस्लिम वोट जरा भी हिला तो 94 सीटों पर तृणमूल की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। जिन सीटों पर 50% से अधिक मुसलमान हैं, ऐसी 43 सीटों में से 41 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। बंगाल में इस समीकरण को एक आदमी चेंज कर सकता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बिहार और महाराष्ट्र निकाय चुनावों की कामयाबी के बाद बंगाल आ रहे हैं। ओवैसी वही कैंडिडेट उतारेंगे जहां मुस्लिम आबादी का कंसंट्रेशन हाई होगा। आंकड़े बताते हैं कि जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हो वहां ओवैसी के जीतने के चांस एकदम से हाई हो जाते हैं। बिहार में जिन 5 सीटों पर ओवैसी जीते वहां मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा थे। 50% से कम मुस्लिम वोट वाली सीट पर ओवैसी जीत नहीं पाते, लेकिन ऐसी सीटों पर मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि लंबे समय तक लेफ्ट शासन में रह चुका बंगाल कास्टलेस सोसाइटी है। हकीकत में ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम बंगाल में भी चलता है, हालांकि यहां ये उतना विजिबल नहीं है जितना यूपी बिहार में दिखता है। बंगाल में ममता बनर्जी से ज्यादा हिंदू वोट बीजेपी को मिलता है। 2021 के चुनाव में टीएमसी को लगभग 39% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को लगभग 50% हिंदू वोट मिले थे। दलित वोट बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा मिलता है। आदिवासी वोट बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा मिलता है। पिछड़ा वोट बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा मिलता है। 2026 में भी ऐसा ही होने वाला है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस साल के चुनाव में 29% दलित हिंदू वोट तृणमूल को मिल सकते हैं, 50% दलित हिंदू वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, कांग्रेस प्लस लेफ्ट को केवल 5% दलित हिंदू वोट मिल सकते हैं, 29% आदिवासी वोट तृणमूल को मिल सकते हैं, 38% आदिवासी वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 14% आदिवासी वोट मिल सकते हैं, 33% पिछड़ा वोट तृणमूल के खाते में जा सकते हैं, बंगाल के 44% ओबीसी वोट बीजेपी को मिल सकते हैं और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को केवल 3% पिछड़ा वोट मिल सकते हैं। इस ओपिनियन पोल को देखने से साफ हो रहा है कि हिंदू वोट के मामले में बीजेपी ने तृणमूल के ऊपर अपनी लीड बरकरार रखी है। बंगाली हिंदुओं का एक और ग्रुप है जो कोलकाता और अन्य शहरों की लगभग 100 सीटों पर असरदार है। इसे बंगाल का अभिजात वर्ग या भद्रलोक कहा जाता है। बंगाली भद्रलोक में मोटे तौर पर 2 जातियां आती हैं, ब्राह्मण और कायस्थ।
बीजेपी अब तक इस भद्रलोक में पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाई है। ममता देश की इकलौती ब्राह्मण महिला मुख्यमंत्री हैं। इसका असर भी उनकी पार्टी को मिलने वाले वोट पर पड़ता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अप्रैल मई में होने वाले चुनाव में बंगाली अभिजात वर्ग के 40% वोट तृणमूल को मिल सकते हैं। 33% सवर्ण हिंदू वोट बीजेपी को मिल सकते हैं। कांग्रेस प्लस लेफ्ट को केवल 5% सवर्ण हिंदू वोट मिल सकते हैं। बंगाल का 2026 का चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीजेपी नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता के रथ पर सवार है। जून 2024 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव इसके प्रमाण हैं। नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पहले चुनावी दौरे में ऐलान करके गए हैं कि इस बार बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी। मोदी ने दावा तो कर दिया, लेकिन लीड अभी भी ममता बनर्जी के पास है। मोदी का दावा कैसे सच होगा? चलिए ओपिनियन पोल के थोड़ा और अंदर चलते हैं। ओपिनियन पोल में जब ममता बनर्जी सरकार के परफॉर्मेंस से जुड़ा सवाल पूछा गया तो केवल 28.6% ने ममता सरकार के कामकाज को बहुत बढ़िया कहा। 9.7% ने ममता सरकार के कामकाज को ठीक बताया। इन दोनों को जोड़ दें तो 38.3% लोग ममता सरकार के कामकाज से खुश हैं। 15% ने ममता सरकार के कामकाज को औसत बताया। 14% ने ममता सरकार के कामकाज को खराब और 26.6% ने बहुत खराब बताया। इन दोनों को जोड़ दें तो बंगाल के 40.6% लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। 6.1% लोगों ने सरकार के कामकाज के बारे में कोई राय नहीं बनाई है। 40% से ज्यादा वोटर्स की नाराजगी ममता बनर्जी पर बहुत भारी पड़ सकती है। बीजेपी आने वाले दिनों में ये परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो ममता सरकार की खामियां ढूंढेंगी और लाउड स्पीकर लगा कर उसका प्रचार करेगी। एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। बंगाल जिस मोड में खड़ा है वहां लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए ममता बनर्जी के पास बहुत कम समय बचा है और राज्य के पास संसाधन भी नहीं है। ममता ने नाराजगी दूर करने का काम हिंदू वोट से शुरू किया है। बंगाल बिहार नहीं है कि केंद्र पैसा दे और ममता बनर्जी खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दे। बंगाल के 33.8% लोगों के मुताबिक बेरोजगारी बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। 19.1% लोगों को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। 18.3% बंगालियों की नजर में करप्शन यानी भ्रष्टाचार बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की संभावनाओं पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। बीजेपी ने इन तीनों ही मुद्दों को घुसपैठिए से अटैच कर दिया है। नरेंद्र मोदी के शब्दों को याद कीजिए, बंगाल के युवाओं की नौकरी रोजगार घुसपैठिए हड़प रहे हैं। बहनों बेटियों पर अत्याचार घुसपैठिए कर रहे हैं और घुसपैठिए ममता की पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण देश की सीमा में घुसते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। 2026 का बंगाल चुनाव धर्म कांटे पर लड़ा जा रहा है। एक तरफ मोदी की महामशीन है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की फाइटिंग स्पिरिट है।
लेकिन याद रखना होगा कि ये चुनाव मोदी का चुनाव नहीं, चुनाव ममता बनर्जी का है, इसलिए दीदी आक्रामक प्रचार करेंगी। मुख्यमंत्री की रेस में ममता बनर्जी 35.4% लोगों की पहली पसंद है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी 20.9% लोगों की पसंद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य 14.8% लोगों की पसंद है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री दिलीप घोष 5.9% लोगों की पसंद है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 5.7% लोगों की पसंद है। ममता बनर्जी आगे हैं। सीएम प्रेफरेंस वाले वोट बीजेपी के अंदर 3 हिस्से में बंट रहे हैं। अब डेटा ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सीएम प्रेफरेंस वोट को जोड़ दें तो 41.1% होता है। शुवेंदु अधिकारी, समिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष, इन तीनों के सीएम प्रेफरेंस वाले वोट जोड़ दें तो 41.6% होता है। यानी बीजेपी के तीनों नेताओं की कंबाइंड पॉपुलैरिटी बुआ और भतीजे की कंबाइंड पॉपुलैरिटी पर भारी पड़ती है। एक अहम डेटा जेन जी वोटर का भी है। ममता बनर्जी यूथ के बीच लोकप्रिय नहीं रह गई। अगर बीजेपी आएगा तो देश बेच जाएगा। 18 से 24 साल के एज ग्रुप के वोटर्स के बीच ममता बनर्जी का एक्सेप्टेंस केवल 23% है, जबकि शुवेंदु अधिकारी को 28% युवा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ब्राह्मण ममता बनर्जी की छवि बंगाल के दलितों और आदिवासियों के बीच विलन की बनती जा रही है। वजह क्या है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी ओपिनियन पोल के नंबर देखिए। बंगाल के केवल 12% आदिवासी ममता बनर्जी को चौथी बार सीएम बनाना चाहते हैं। दलितों में 22% दलित ही ममता को फिर से सीएम बनाना चाहते हैं। हिंदू ओबीसी में ममता का सपोर्ट 25% है। केवल मुसलमान ही ममता के सपोर्ट में मजबूती से खड़े हैं। मुसलमानों में ममता का सपोर्ट 54% है। बंगाल में अभी 73% एमएलए तृणमूल कांग्रेस के हैं। विधायकों से लोगों को बहुत नाराजगी है। ममता बनर्जी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ओपिनियन पोल में जब पूछा गया कि क्या आप अपने एमएलए को फिर से वोट देंगे, 26.9% लोगों ने साफ मना कर दिया कि वो अपने विधायक को वोट नहीं देंगे। 25.2% लोगों ने कहा कि अगर कैंडिडेट बदल जाए तो उसी पार्टी को वोट देंगे। 24.9% लोग कहते हैं कि कैंडिडेट बदले तो भी दूसरी पार्टी को वोट देंगे। सिर्फ 6.1% लोग ही मौजूदा एमएलए से खुश हैं और उसे वोट देना चाहते हैं। विधायकों से नाराजगी इस बात का संकेत है कि इस बार बंगाल में बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे तो बगावत भी होगी। बागी कैंडिडेट भी आएंगे, समीकरण फिर से बदलेंगे। फिलहाल बीजेपी बंगाल में भगवा लहर उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बंगाल कोई केक वॉक नहीं है। बीजेपी के अंदर भी चुनौतियां हैं। 20% लोग मानते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी कलह है। 16.2% लोग मानते हैं कि बीजेपी को बंगाली कल्चर की समझ नहीं है। 14.5% लोग कहते हैं कि बंगाल बीजेपी में करिश्माई लीडर की कमी है और 10.9% लोगों को लगता है कि बंगाल में बीजेपी का संगठन कमजोर है। अगले 100 दिनों में बंगाल में स्प्रिंट रेस नहीं होगी, अगले 100 दिनों में मैराथन रेस होगी। इसमें स्ट्रेटजी के साथ साथ स्टैमिना का भी टेस्ट होगा। जीतेगा वही जिसके पास रणनीति भी हो और दमखम भी हो।